आज का जो हमारा चैप्टर है पेपर डी में वो है रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर बेसिकली हम कहते हैं इंडक्टेंस को, वो इंडक्टेंस जो कि प्योर इंडक्टेंस से बना हुआ होता है, प्योर कॉइल से बना हुआ होता है, उसको हम रिएक्टर कहते हैं। बेसिकली जो रिएक्टर है ये हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट ब्रेकर में। अब किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट ब्रेकर में? इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट पैदा होता है किसी सर्किट में, उस शॉर्ट सर्किट करंट को ख़त्म करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए हम जो कॉइल इस्तेमाल करते हैं उस कॉइल को हम क्या कहते हैं? रिएक्टर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टर कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास एक रिएक्टर है, जस्ट लाइक एक डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, इसमें जो आपको ये वोल्ट नजर आ रहा है ये हमारे पास एसी सप्लाई है। ठीक है ना, आप इसको एसी सप्लाई कंसिडर करें और ये इंटरनल पार्ट्स ऑफ द एक सर्किट ब्रेकर है। मतलब ये है कि जो सर्किट ब्रेकर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हमारे पास इसी तरह एक कॉइल बना हुआ होता है जो कि प्योर इंडक्टिव कॉइल होता है। क्या होता है? प्योर इंडक्टिव कॉइल होता है। ठीक है, ये इसकी मकासद या इसके इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमारे पास किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट करंट पैदा होता है, उस शॉर्ट सर्किट करंट को ख़त्म करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए ये कॉइल जो है अपना काम सरअंजाम देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टर कहते हैं और इसको हम जाहिर करते हैं एक्स से। बस समझ में आ रही है? ठीक है, आप देखें यहाँ पर रिएक्टर इज अ मल्टी टर्न प्योर इंडक्टिव कॉइल। जो रिएक्टर है ये हमारे पास जो होगा ये मल्टी टर्न्स पे हो, मतलब ये नंबर ऑफ टर्न इसके ज्यादा होंगे, ये नहीं होगी। जितने आपके पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतने ही शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसकी मिनिमाइजेशन ज्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके रिएक्टर के कम होंगे तो वो हम ज्यादा से ज्यादा कम वोल्टेज और करंट के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करंट के लिए हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स रेजिस्टेंस, और अगर हम इसको रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करें इसके रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ये प्योर इंडक्टिव कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। क्यों कम होता है? वो इसलिए कम होता है कि वो प्योरली इंडक्टिव कॉइल होता है, प्योरली इंडक्टिव कॉइल होता है। ड्यू टू मोर इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, देखिए जिस तरह मैं इसमें जाहिर किया है कि इसकी इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगी। देयर इज नो पावर लॉसेस इन दिस सप्लाई सिस्टम हैविंग नो इफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसमें हमारे पास जो है सप्लाई के दौरान इसमें कोई लॉसेस, किसी किस्म की लॉसेस पैदा नहीं होगी। किस वजह से? इंडक्टेंस की वजह से, और इसकी एफिशिएंसी पर भी कोई ना कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ रिएक्टर इज डेट, इसका मेन काम क्या है? टू मिनिमाइज द शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट को मिनिमाइज करना है या उसको खत्म करना। ठीक है, द रिएक्टर में बी यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, जो रिएक्टर है इसको हम मुख्तलिफ फंक्शन के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। किस मकासद के लिए इस्तेमाल में लाते हैं? मोटर स्टार्टिंग के लिए। आप जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? उससे पहले हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। अब सर्किट ब्रेकर पे हमारे पास क्या इंस्टॉल वो होता है? रिएक्टर होता है। अब रिएक्टर का काम क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट करंट या शॉर्ट सर्किट पैदा होता है तो उसको या खत्म करना या उसको मिनिमाइज करना उसका काम होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है पैरेलल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को के साथ हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। तीसरा फंक्शन ये है फॉर कंट्रोलिंग शॉर्ट सर्किट करंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका मेन पॉइंट यही है रिएक्टर का कि इसको हम बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने घरों में जो सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ होता है उसका काम ये होता है जब शॉर्ट सर्किट करंट पैदा हो जाए तो वो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। क्यों ऑफ हो जाता है? इसका मकसद ये होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। रिएक्टर इज अ प्योर इंडक्टिव कॉइल, जिस तरह हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडक्टर जो है ये हमारे पास प्योर इंडक्टिव कॉइल होता है। क्यों प्योर इंडक्टिव कॉइल होता है? क्योंकि इसके अंदर हमारे साथ जो है सप्लाई जो है वो गुजरती है। ठीक है, इसलिए ये प्योर इंडक्टिव कॉइल होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा।
जितना रेजिस्टेंस कम होगा उसकी एफिशिएंसी हमारे पास ज्यादा होगी। क्लियर है? अच्छा, रिएक्टर मिनिमाइज द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट करंट को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, एंड विच इज ग्रेटर देन द इंस्टॉल सर्किट ब्रेकर, और ये हम क्या करते हैं सर्किट ब्रेकर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कैपेसिटी रेटिंग, और कैपेसिटी रेटिंग क्या होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टर्स या नंबर ऑफ टर्न्स रिएक्टर्स के ज्यादा होंगे तो उसको हम ज्यादा करंट के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स रिएक्टर्स के कम होंगे तो उसको हम कम करंट के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इफ x इज द रिएक्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, जो x है इसको हमने रिएक्टेंस से जाहिर किया हुआ है, x से जाहिर किया हुआ है। E जो है ये हमारे पास वोल्टेज है जो कि मैंने V से जाहिर किया हुआ है, ठीक है, और IS का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट। अब यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, I शॉर्ट सर्किट करंट बराबर है E के, ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। हमने फार्मूला पढ़ा है ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू V बाई X, X क्या है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, सॉरी इंडक्टेंस है हमारे पास, ठीक है। When the short circuit current is inversely proportional to reactance, जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टर के साथ होगा। क्यों? जब रिएक्टर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न उसके ज्यादा होंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट कम होगा। जब शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा होगा और रिएक्टर्स कम होगा तो फिर वही मसला हमारे पास पैदा होगा और हमारे पास जो इक्विपमेंट इंस्टॉल पे होते हैं वो डैमेज होने का खतरा उसका ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो है I शॉर्ट सर्किट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टर्स, हम रिएक्टर्स जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रिएक्टर्स है उसको ज्यादा रखते हैं ताकि हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट करंट पैदा हो जाए उसको आसानी से खत्म कर दें। क्लियर?